हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट नंबर 16 पार्ट नंबर 4। यूनिट नंबर 16 का नाम है सेंड एंड स्टोर। ये टोटली वीडियो उर्दू में है। अगर आप पश्तो में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको यही वीडियो पश्तो में मिल जाएगी। पेज नंबर 162 है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। इस पेज नंबर 162 में लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। रोल प्ले कैरी आउट अ रोल प्ले ऑन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो नीचे सिचुएशन लिखे हुए हैं उसमें रोल प्ले करिए, मतलब एक स्टूडेंट को खड़ा कर दीजिए जो कि रोल प्ले करेगा कि योर फ्रेंड एक्सीडेंटली ब्रोक अ टॉय। नहीं, इसका मतलब है कि जो पिक्चर में लिखा हुआ है वो साथ में जो लिखा हुआ है वो पिक्चर में है। रोल प्ले और रोल प्ले आप कीजिए, आप एक दूसरे को वो बताइए। ठीक है, जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो साथ में लिखा हुआ है और आप दोस्त बनकर एक दूसरे को बताइए। इसमें तो साफ नज़र नहीं आ रहा है कि देखते हैं ऐसा ही। नंबर 1, योर फ्रेंड एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट टॉय। योर फ्रेंड एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट टॉय। आपके दोस्त ने गलती से आपका पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया। okay? अब इस आपके दोस्त ने एक्सीडेंटली आपका पसंदीदा खिलौना तोड़ दिया। अब इस पर आप खड़े हो जाइए और दो लड़के एक दूसरे से बात करें, इसके बारे में इंग्लिश में बात करनी है। नंबर 2, यू डिड समथिंग यू फील इज वेरी बैड। एक सेकेंड, ये लिखा क्या है? यू डिड समथिंग यू फील इज वेरी बैड फॉर गिविंग योर सेल्फ। ओके, यू डिड समथिंग, आपने कुछ ऐसा किया है। यू फील इज यू फील इज वेरी बैड। यू फील इज वेरी बैड, योर फीलिंग इज वेरी बैड। इसकी जगह वैसे बुक में पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है योर फीलिंग इज़ वेरी बैड या फॉर गिविंग योर सेल्फ। ओके, मतलब फॉर गिविंग योर सेल्फ, फॉर गिविंग योर सेल्फ। आपने कुछ ऐसा किया कि आप अपने आप को माफ़ करना है। अब इसका मतलब पता नहीं क्या क्या है जो बुक में लिखा हुआ है, पर आपने रोल प्ले करना है जिसमें आपने कुछ गलत किया है और आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है उसके बारे में, तो आपने बात करनी है। योर ब्रदर टेक्स समथिंग ऑफ योर्स विदाउट आस्किंग। आपके भाई ने कुछ लिया बगैर आपके पूछे, आपका कुछ उठाया बगैर आपके पूछे, तो आप अपने भाई के साथ एक्ट करें कि वो आपका भाई है और आ, आप उससे बात कर रहे हो। योर फ्रेंड गॉट एंग्री एंड सेड समथिंग अनकाइंड टू यू एंड देन अपोलोजाइज्ड। योर फ्रेंड गॉट एंग्री, आपका दोस्त गुस्सा हो गया। सेड समथिंग, उसने कुछ कहा। अनकाइंड, लाइक गुस्से में या नाजायज़ बात कही। टू यू, आपको। एंड देन अपोलोजाइज्ड, और फिर माफ़ी मांगी। आपके दोस्त को गुस्सा आया, उसने कुछ बुरा कहा और फिर आपसे माफ़ी मांगी। ये दोनों दोस्त, दो बंदे खड़े होकर इस पर बात करें। नंबर 5, समवन कीप्स डूइंग समथिंग हार्टफुल टू यू ओवर एंड ओवर विदाउट बीइंग सॉरी। समवन कीप डूइंग समथिंग हार्टफुल टू यू, कोई आपसे बार बार, लाइक कोई आपको कुछ तकलीफ दे रहा है, हर्टफुल तकलीफ दे रहा है आपको बार बार। ओके, विदाउट बीइंग सॉरी, और उसकी माफ़ी भी नहीं मांग रहा और उसे कुछ अफसोस भी नहीं हो रहा। मतलब कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, उसको अफसोस नहीं हो रहा और वो आपके साथ बार बार बुरा करता जाता है। तो इसके बारे में दो बंदे खड़े होकर, जो आपके साथ बुरा करेगा और आप क्या करोगे, तो उसके बारे में रोल प्ले करना है आपने। ये सारे रोल प्ले है जो स्टूडेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, इंग्लिश में करेंगे। तो आप करिए, पश्तो वैसे पश्तो में करिए, उर्दू में करिए, पर इतना है कि आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, पेज है 163। ग्रामर है कंसोनेंट क्लस्टर। कंसोनेंट क्लस्टर आखिर है क्या? कंसोनेंट क्लस्टर, ये सारी चीज़ें ये है क्या? आप अगर ये वाला वीडियो देखेंगे, ये जो मेरी वीडियो है, ये वाली वीडियो, ठीक है, ये वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसोनेंट क्या है, सिलेबल्स क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है। उसमें ये
ये टोटली वीडियो इंग्लिश, उर्दू, पश्तो में है, इसलिए आप ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये है क्या। अच्छा, इसमें है, देखते हैं ये है क्या। ओके, इसमें तो 3 कंसोनेंट क्लस्टर इन इनिशियल पोर्शन। अच्छा, कंसोनेंट क्लस्टर किसको कहते हैं? हम एक लफ्ज को तकसीम करते हैं कि ये कितने हिस्सों में तकसीम होता है, ठीक है। इसको जब हम इसको तकसीम करते हैं कि कितने हिस्सों में तकसीम होता है, इसको सलेबल्स कहते हैं, सलेबल्स कहते हैं जब हम उसको तकसीम करते हैं। कभी कभी जब हम तकसीम करते हैं उसमें वावल नहीं आता, ठीक है। वावल क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वावल है। वो जो हम इस तकसीम, एक लफ्ज़ को तकसीम करते हैं, ये जो मैंने वावल पढ़े ये हर्फ है, हर्फ मतलब लेटर्स है। ए ई आई ओ यू ये लेटर्स है, ये उस लफ्ज़ के उस हिस्से में नहीं आते। आप अगर इसमें देखेंगे स्प्रिंग, SPRING, तो अगर इसको दो हिस्सों में, स्प्रिंग ये दो हिस्सों में तकसीम है, तो SPR ये अलग हिस्सा है, ING अलग हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे SPR में कोई वावल नहीं है। वावल क्या है अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वावल क्या है? AEIOU, इसमें AEIOU नहीं आया, ING में AEIOU आया है। तो जिसमें वावल नहीं आता, ठीक है, वो सिलेबल्स जिसमें वावल नहीं आता उसको कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। बस यही बात है, ठीक है। उसको वही कहते हैं कि लफ्ज़ को दो हिस्सों में तकसीम किया या 3 हिस्सों में तकसीम किया, और वो लफ्ज़ जिस पर ज़ोर भी ज़्यादा आता है, और उसमें वावल भी नहीं होता, उसको कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। या स्प्रिंग है तो SPR इसमें कंसोनेंट क्लस्टर है। स्ट्रिंग, STR इसमें कंसोनेंट है। ये जो रेड रेड आपको निकल रहा है इसमें कंसोनेंट क्लस्टर है। मेरे से वैसे कंसोनेंट्स क्लस्टर बोला ही नहीं जाता। अच्छा, थ्री कंसोनेंट क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये इसके स्टार्ट में कंसोनेंट क्लस्टर था, ये इसके आखिर में कंसोनेंट क्लस्टर है। देखिए, दो लफ्ज, वो दो हरफों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, एक का नहीं हो सकता, ठीक है। 2 का होगा या 3 का होगा या 4 का होगा, उसको कंसोनेंट क्लस्टर कहते हैं। ये फर्स्ट में है, ये आखिर में है। अच्छा, बी करेंगे, डिवाइड द क्लास एंड आस्क द ग्रुप टू डिस्कस द फॉर्म वर्ड विद द गिवन क्लस्टर इन फाइनल पोजीशन। अच्छा, ये फाइनल पोजीशन में कंसोनेंट क्लस्टर है। अब फिर से ये कह रहे हैं कि क्लास को फिर से डिवाइड करो, और वो ये आपको बताए, लाइक हर बच्चे से पूछो इसके बारे में, तो बच्चे बेचारों को क्या पता, मैं ही आपको बता देता हूँ। अच्छा, सब मिलकर पहले पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला क्या है? FTHS आया है, तो स्टार्ट में क्या है? फिफ्थ, लाइक पांचवा, लाइक पांचवी क्लास, तो पांचवी क्लास, तो ये फिफ्थ हो गए। ओके, पांचवा। RBS वर्ब्स, मतलब वर्ब्स का मतलब क्या है? वर्ब जिसको कहते हैं काम करने वाले लफ्ज़ को वर्ब कहते हैं। और DTHS, अच्छा, वर्ब का मतलब है फेल, फिफ्थ का मतलब है पांचवा। विड्स चौड़ाई कहते हैं ना, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ये विड्थ कहते हैं, ओके, विड्थ। और STS फॉरेस्ट, FOREST मतलब जंगलात, फॉरेस्ट मतलब जंगलात, यहाँ लिख सकते। MPTS प्रॉम्प्ट्स मतलब इशारा करना भी होता है। वैसे प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से कुछ करना, फौरन कुछ करना। ओके, ये शायद यहाँ सही नहीं लिखा, इशारा, इसका मतलब इशारा भी होता है, पर प्रॉम्प्ट्स का मतलब है कोई काम जल्दी से करना है, प्रॉम्प्टली कोई काम किया, फौरन जाते जाते ये काम किया। अक्सर बच्चे जा रहे होते हैं, रास्ते में जो बच्चा होता है उसको थप्पड़ मारकर भाग जाते हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर इंसान का ख्याल रखना चाहिए।
स्पेशली अपने टीचरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने टीचरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सी है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द कंसोनेंट क्लस्टर। ये वर्ड नीचे है, इसमें कंसोनेंट क्लस्टर का पता कीजिए कि इसमें कंसोनेंट क्लस्टर है कहाँ पर। ओके, स्ट्रीट मतलब गली, वर्ब्स मतलब फेल, इंस्टिंक्ट्स मतलब फितरत या जबिल्लत, इंसान की क्या फितरत है। क्लिंज, क्लिंज मतलब बट्टी, बट्टी जानते हैं ना, जिसमें एक तो तंदूर होता है जिसमें रोटी पकाते हैं, एक बट्टी होता है जिसमें ईंटें बनाते हैं, ईंटें बनाने वालों को क्लिंज कहते हैं। ओके, स्प्लेंड, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस, वैसे वर्ड इसके लिए है नफीस या उम्दा। ओके, अब इसमें कॉन्सोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट क्लस्टर कहाँ है, कंसोनेंट क्लस्टर है एस टी आर, इसमें है, स्ट्रीट में है एस टी आर, डबल ई टी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्ब है, और वर्ब किसको कहते हैं, ए ई आई ओ यू को वर्ब कहते हैं, तो ई ई टी तो ऑलरेडी वर्ब आ गया, पर बाकी में स्ट्रीट, देखो हमें आपको आवाज निकालता हूँ, स्ट्रीट, 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 ओके, स्ट्रीट, दो दो लफ्जों, दो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, और एस टी आर इसका कंसोनेंट क्लस्टर है। वर वो 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 रब्स, वर्ब, वर्ब्स, 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 ओके, ये वैसे वर्ड है वर्ब्स, हम तो वर्ब बोलते हैं ना, वर्ब, तो वर्ब हम जब आप इसको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे, वर्ब, वर्ब्स, वर्ब्स, वो आपने जुबान को ऊपर लगाकर पढ़ना है, वर्ब्स, वर्ब्स, ओके। तो ये हो गया वी, वी, वी ई तो ऑलरेडी उसमें आ गया वावल, और आर बी एस इसका कंसोनेंट क्लस्टर है। इंस्टिंक्ट जिसका नाम, जो इसको फितरत कहते हैं, एन सी टी, इन, इसमें है, देखिए इसमें तीन है, इन स्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट, 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 ओके, नट, एन सी टी अलग से बोलना है। तो ये इसका हो गया कंसोनेंट क्लस्टर। क्लिंज, ओके, की, की लेंस, की लेंस, की लेंस, ओके, क्लिंज। स्प्लेंडेड, स्प्ले, 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 ले, इंडिड्स, इंडिड्स, या देखो आपको ऐसा लगेगा कि एल की आवाज में आपको ई की आवाज आएगी, पर वो एल की आवाज है, ओके, स्प्ले, 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 एंड, एंडेड, 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 ओके, स्प्लेंडेड। तो ये दो हिस्सों में हमने इसका सिर्फ कंसोनेंट क्लस्टर का पता करना है, हमने और कुछ नहीं पता करना, तो इसका कंसोनेंट क्लस्टर है एस पी एल, ओके। पर आपको मैंने जो वीडियो बनाई है, बताई है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर में देखिए, वो वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द अल्लाह पामान।